हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। मैं विकास। आज हम कक्षा 12 हिंदी के गद्य के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 5 बनेंगे, यानी कि 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से यहाँ आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो आपका पहला प्रश्न होगा वो 5 भागों में बटा होगा, ठीक। और वहाँ से प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो मैंने उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 20 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। और जो गद्य के किसके हैं, ये गद्य के। और इसके बाद में पद के भी मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाकर ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल इसे हम पहला प्रश्न यहाँ पर अपना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना होगा यहाँ पर कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। आनंद कदम्बनी, दिनमान, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, आजकल। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही सही करके रखा था। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अपना, यशपाल कृत संज्ञावलोकन रचना की विधा है। आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आत्मकथा, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है रेखा चित्र, और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, और चौथा है कहानी। तो आपको संस्मरण सही कर देना है। संस्मरण यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न अपना, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। कृति का मतलब होता है रचना, ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान में रखिए। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है अशोक के फूल, दूसरा पृथ्वी पुत्र, तीसरा आलोक पर्व, चौथा धरती के फूल। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र, ठीक। आप इस प्रकार से वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। और अच्छे से आप देखिए, पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान लगाकर देखिए आप वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए और आपको बताना है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपका ये सही हो जाएंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अपना, ध्रुव सौमनी नाटक के लेखक हैं। जिस जिस बच्चे को ये प्रश्न पता है वो मुझे कमेंट करके बताए कि सर मुझे ये प्रश्न पता था। समझ पा रहे हैं आप? जिस जिस बच्चे को ये प्रश्न पता है ध्रुव सौमनी नाटक के लेखक हैं, वह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर राम कुमार वर्मा, और दूसरा दिया गया जयशंकर प्रसाद, और तीसरा दिया गया बालकृष्ण भट्ट, और चौथा यहाँ पर दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आपका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, जयशंकर प्रसाद, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर अपना, अगला यहाँ पर अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है, किस किस बच्चे को पता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास, या रामविलास शर्मा। कौन से सही है यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फिरोजी सुंदर रेड्डी। तो आपके कौन से यहाँ पर सही हो जाएंगे, फिरोजी सुंदर रेड्डी। ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं। भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक हैं कौन से, यहाँ पर भारत की एकता के लेखक हैं। ऑप्शन आपका दिया गया हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रेमचंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। इस प्रकार से आप अच्छे से ने याद कर लीजिए कहीं पे नोट करके। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? आपको बताना होगा। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा यहाँ पर है अपना रेखा चित्र, और चौथा दिया गया आत्मकथा। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा?
यहाँ पर अपना हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, जो कि कौन सा है, उपन्यास। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? अच्छे से नहीं याद करिए, यही आएंगे आपकी परीक्षा में, आप देख लेना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 100% गारंटी देता हूँ। मैं इसके 2 वीडियो बनाऊँगा, एक ये है और एक और मैं ले आऊँगा वीडियो। बस आप मेरे दोनों वीडियो को क्लियर से देख लेना अच्छे से, और आपके जो 5 अंक एकदम क्लियर हो जाएंगे, यही प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? आपको बताना होगा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, या प्रगतिवाद युग के। तो यहाँ पर कौन से युग के हैं सरदार पूर्ण सिंह? द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आया अपना, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक थे कौन है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। लाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। तो यहाँ पर अपने कौन से सही हो जाएंगे, पता है आपको? तो अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास। तो यहाँ पर अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, संपूर्णानंद, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? इसे अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर अपना। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। किस किस बच्चों को ये प्रश्न पता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, शायद ये सभी को पता होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए देखते हैं। राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रेमचंद की कहानी का नाम है। प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत। यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, कफन। जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। हमारे हिसाब से ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, शायद आपको पता भी होगी। किस किस बच्चे को पता है ये रचना? तो चलिए देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? चलिए देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरवंश राय बच्चन, अज्ञे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, हरवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अरे याया वर रहेगा याद के लेखक हैं। अरे याया वर रहेगा याद के लेखक हैं यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञे, नागेंद्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अज्ञे। अज्ञे जी याया वर रहेगा याद के लेखक हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म। तो चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, आलोक पर्व, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर अब 17 देख लेते हैं। ये 17 तो हो गया, प्रश्न नंबर अब यहाँ पर 18 देख लेते हैं। कल्पलता के लेखक हैं। कल्पलता के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण, प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आपको ये बताना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण।
तो यहाँ पर कौन सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा, आत्मकथा मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। तो चलिए प्रश्न आपका लास्ट आ चुका है। 20वां प्रश्न यहाँ पर आपका है। 20 नंबर अपना प्रश्न यहाँ पर है। 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस प्रकार आपको 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।